श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि कृत रामायण का सुंदर कांड का सर्ग 21 और 22 पढ़ेंगे, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कल हमने देखा कि विनम्र भाव से उपस्थित उस कपि श्रेष्ठ हनुमान को देख सीता जी ने सोचा, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। 21वां सर्ग। हनुमान तथा सीता का वार्तालापारंभ। सो अवर्तीय द्रुमात्तस्माद्विद्रुम प्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च ताम ब्रवीण महातेजा
हनुमान मारुतात्मजः शिरस्यांजलि माधाय सीताम मधुरया गिरा। इतने में मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी हनुमान जी ने वृक्ष की ऊंची शाखा से नीची शाखा पर उतरकर इस प्रकार सीता के कुछ निकट होकर उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात पवन पुत्र हनुमान नम्रता पूर्वक दीन भाव से मधुर वाणी से बोले। तो यहाँ आदि कवि ने केवल हनुमान जी के मुख को ही विद्रुम प्रतिमाननः यानी मूंगे जैसा लाल बताया है। अतः जो लोग उनके सारे शरीर को लाल कर रंग दे देते हैं, उन पर चोला चढ़ाते हैं, वह सब अज्ञानांधकार में ही भटक रहे हैं। प्रभु उन्हें सुमति प्रदान करें। कानु पद्म पालाशाक्षी क्लिष्ट कौशे वासिनी द्रुमस्य शाखां मालम्ब्य तिष्ठसि त्वं निन्दिते। हे कमल नयनी, हे सर्वांग सुंदरी, हे मलिन पीत रेशमी वस्त्र धारिणी, वृक्ष की शाखा का अवलंबन करके खड़ी रहने वाली तुम कौन हो? रावणेन जनस्थानाद अबलाद प्रहता यदि सीता त्वमसि भद्रम ते तन्मामा चक्ष्व पृच्छतः। तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम रावण द्वारा जनस्थान से बलपूर्वक हरी हुई सीता ही हो, तो जो कुछ मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो। यथा ही तव वेदैन्यम रूपम चाप्यति मानुषम तपसा चान्वितो वेशस्त्वम राम महिषी ध्रुवम। जैसी आपकी दीन दशा है, जैसा अद्भुत आपका रूप है और जैसा आपका तपस्या से युक्त वेश है, इससे जान पड़ता है कि आप निश्चित रूप से श्री राम की पत्नी हैं। सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाशतम्। हनुमान जी के इस वचनों को सुनकर और श्री राम के कीर्तन से हर्षित होकर विदेह राजकुमारी सीता वृक्ष पर बैठे हनुमान से कहने लगी। पृथिव्याम राज सिंहासन सिंहानाम मुखस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहम शत्रु सैन्य प्रमाथिनः। हे कपे, पृथ्वी के समस्त राजाओं में मुख्य और एवं प्रसिद्ध और शत्रु सेना को नष्ट करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधू हूँ। दुहिता जनक स्याहम वैदेहस्य महात्मनः सीता च नाम्ना अहम भार्या रामस्य धीमतः। मिथिलापति महात्मा जनक की मैं पुत्री हूँ। महामती श्री राम की मैं पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। वसतो दंडकारण्ये तस्याहम मितौजसः रक्षसा अप्रहृता भार्या रावणेन दुरात्मना। महाराज दशरथ की आज्ञा से दंडकारण्य में बसते हुए अपरिमित बल वाले महापराक्रमी श्री राम की पत्नी मुझको दुरात्मा रावण ने हर लिया। द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः कृतः ऊर्ध्वद्वाभ्याम तु मासाभ्याम ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम। उसने कृपा करके मुझे 2 मास तक और जीवित रहने का समय दिया है। 2 मास पश्चात मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी था कि आगे के 6 श्लोक श्लोक 6 में हनुमान का एक विशेषण द्रुमाशितम दिया हुआ है। अतः यहाँ ऊंची शाखा से नीची शाखा पे उतरे, यही अर्थ ठीक है। तो सीता जी ने हनुमान जी को अपना परिचय दे दिया। द्वाविंशः सर्गः रावण रूपी शंका का निवारण। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान हरियूथपः दुःखाद दुःखाभिभूतायाः सान्त्वमुत्तरं ब्रवीत। दुखों से संतप्त सीता जी के इन वचनों को सुनकर कपि श्रेष्ठ हनुमान उन्हें सांत्वना प्रदान करते हुए बोले। अहम रामस्य संदेशाद्वेवी
दूतस्तवागतः वैदेही कुशली रामस्त्वाम च कौशलम ब्रवीत। हे देवी, श्री राम की आज्ञा से उनका संदेश लेकर मैं दूत बनकर आपके पास आया हूँ। श्री राम कुशल पूर्वक हैं और उन्होंने आपका कुशल मंगल पूछा है। यो ब्राह्मस्त्रम वेदाश्च वेद वेद विदाम वरः स त्वम दाशरथी रामो देवी कौशलम ब्रवीत। हे देवी, जो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं, जो वेदों के ज्ञाता हैं, वेदों के ज्ञाता ही नहीं अपितु वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, उन्हीं दशरथ नंदन श्री राम ने आपकी कुशल पूछी है। लक्ष्मणश्च महातेजा भर्तुरस्ते अनुचरः प्रियः कृतवांश शोक संतप्तः शिरसा ते अभिवादनम। आपके पति के प्राण प्रिय अनुचर महातेजस्वी लक्ष्मण जी ने शोक संतप्त होकर आपको सिर झुकाकर प्रणामांजलि समर्पित की है। सातयोः कुशलम देवी निशम्य नरसिंहयोः प्रीति संहृष्ट सर्वांगी हनुमंतम अथा ब्रवीत। नर के श्री श्री राम और लक्ष्मण जी की कुशलता का समाचार सुनकर सीता का रोम रोम हर्ष से पुलकित हो गया और वे हनुमान जी से बोली, कल्याणी बत गाथेयम लौकिकी प्रतिभाति माँ एति जीवंतमानंदो नरम वर्ष शतादपि। मनुष्य यदि जीवित रहे तो 100 वर्ष पश्चात उसे कभी न कभी आनंद प्राप्त होता ही है। यह कल्याणमयी लौकिकी गाथा आज मुझे सत्य जान पड़ रही है। तयोः समागमे तस्मिन् प्रीतिरूत पादिता अद्भुता परस्परेण चालापम विश्वस्तो तौ प्रचक्रतुः। सीता और हनुमान की परस्पर भेंट होने पर उन दोनों में अद्भुत स्नेह उत्पन्न हो गया और वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर आपस में बातचीत करने लगे। तस् तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान हरियूथपः सीतायाः शोकदीनायाः समीपमुपचक्रमे। शोक संतप्त सीता जी के उन वचनों को सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी सीता जी के कुछ और समीप चले गए। यथा यथा समीपम स हनुमानुपसर्पति तथा तथा रावणं सा तम सीता परिशंकते। परंतु जो जो हनुमान सीता के निकट पहुंचते थे, आते जाते थे, त्यों त्यों यह रावण है सीता की यह शंका बढ़ती जाती थी। सीतायाश्चिंतितं बुद्ध्वा हनुमान मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैस्तदा ताम समप्रहर्षयन्। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख पवन पुत्र हनुमान जी कर्ण प्रिय वचनों से उसे हर्षित करते हुए बोले, ना अहम अस्मि तथा देवी यथा माम वक गच्छसि विशंका त्यजितामेषा श्रद्धवस्त्व वदतो मम। हे देवी, तुम जो समझ रही हो वह मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं रावण नहीं हूँ, अतः तुम अपने संदेह को दूर करो और मेरे कथन पर विश्वास करो। कितने छोटे छोटे हैं ना कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो मैं 2 ही 2 रखती हूँ क्योंकि कई बार कुछ लंबे होते हैं तो फिर वो अगले उसमें चले जाते हैं। तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। आगे देखेंगे कि फिर क्या हुआ। आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या लिख रहे हो? सीता जी का जब विवाह हुआ था तो सीता जी 16 वर्ष की थीं और रामचंद्र जी 23 वर्ष के थे। मेरे पास श्लोक हैं जब रावण को सीता जी परिचय देती हैं तो कहती हैं कि उनकी उम्र 18 की है और उनके हस्बैंड की उम्र 25 की है। तो और हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता में लिखा है कि 16 वर्ष से पहले जो है पीरियड्स चाहे आ जाए लेकिन 16 वर्ष से पहले वुमन का शरीर जो है, लड़की का शरीर बच्चा करने योग्य नहीं होता है। रीनॉर्मलाइज्ड अद्वैत जी, ऐसा कई लोग समझते हैं पर
मेरे पास पूरा वो है श्लोकों के अनुसार सीता जी की उम्र जो थी वो 16 वर्ष थी और रामचंद्र जी 23 वर्ष के थे। तो इसी के साथ ही जो है हम आज का सेशन समाप्त करते हैं अम, और हमारा 7:30 बजे जो है मैंने कुछ इस्लामिक प्रिपेयर नहीं किया था, तो आज मैं गीता दर्पण बताऊँगी आपको। अ, गीता की आत्मा से मैं आपको बताऊँगी कि ईश्वरवाद क्या है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। तो ये एक छोटा-सा सेशन होगा 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंदू राष्ट्र और मेरी सारी बातें याद रखिएगा कि आपको हलाल प्रोडक्ट्स का और बॉलीवुड का बहिष्कार करना है, सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट देना है और सनातनी बेबी सिटर्स रखने हैं और अपने घर में सारे सेल्फ डिफेंस के टूल्स रखने हैं। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र मिलते हैं 7:30 बजे।